बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आवाज़ दोस्त के साथ डॉक्टर कमर फारूक का अपने तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का प्रोग्राम हालात हाज़रा पर प्रोग्राम है, जो गुज़श्ता इस माह के अंदर 18 दिन के अंदर जो कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ हुआ, जो जिन मसाइल का पाकिस्तानी कम्युनिटी को सामना है, हम क्या कर सकते हैं और किन मसाइल पर हम आवाज़ उठा सकते हैं, वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पर अगर हम बात करें तो आप उस आवाज़ के सुनने के बाद उसके हल की जानब बढ़ सकते हैं। आप हमारा प्रोग्राम आवाज़ दोस्त 2 लाइव स्ट्रीम पर देख रहे हैं, डॉक्टर कमर फारूक यूट्यूब चैनल पर, और आवाज़ दोस्त को आप देख सकते हैं दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर भी। आज का हमारा मौजू भी कुछ ऐसा ही है कि हालात हाज़रा हैं, बहुत से मसाइल हैं, सीता सिस्टम का मसला है, लोग बड़े परेशान हैं, ना सिर्फ हुकूमत स्पेन के साथ बल्कि पाकिस्तानी कौंसलेट में भी जो पासपोर्ट का सीता है वो उसमें ताख़ीर है। गो दबे लफ्ज़ों में लोग कहते हैं, लेकिन खुल के कोई भी नहीं कह रहा, लेकिन हम आज कहेंगे कि वहाँ पर सीता सिस्टम को बेहतर होना चाहिए। उसके अलावा जो पाकिस्तानियों की यहाँ पर वफ़ात हुई है बार्सिलोना के अंदर, उनके हवाले से क्या सूरत हाल है, और जो एक पाकिस्तानी नौजवान कत्ल हुआ उस हवाले से हम क्या एक बतौर कम्युनिटी क्या सोच सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्योंकि जिस जगह से उसका तल्लक है गुजरांवाला के चौक एमनाबाद के करीब का वो लड़का नौजवान रहायशी है, उसके पीछे उसका ख़ानदान इंतज़ार में है कि कब हमारे बेटे की मैयत पाकिस्तान आती है, ताकि उनके दिलों को भी कोई तस्कीन हो सके अपने बेटे की मैयत को देखकर। जो अगर हाथों से दफनाएंगे तो बहुत सारे जो इंसान के अंदर गम और दुख होते हैं वो किसी हद तक अल्लाह ताला उनको कम कर देता है। आज इस पर भी बात करेंगे और कुछ शरअंगेज़ी के हवाले से बात करेंगे कि शरअंगेज़ी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है और क्यों की जाती है, कौन करते हैं, और उस शरअंगेज़ी से क्या फ़ायदे हासिल होते हैं या नुकसान होता है। तो ये तमाम मौज़ूआत हैं जिस पर हम आज बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कतलान फेडरेशन के सदर खालिद शहबाज चौहान साहब, और ईयू पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन के सदर कामरान खान साहब, और जंग और जियो के नुमाइंदा जवाद चीमा साहब, जो हमें तमाम मौज़ूआत पर अपना तज्ज़िया देंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वतन से दूर रहने वाले पाकिस्तानी अपने प्यारों को पैसे नहीं, उम्मीदें भेजते। मेहनत से कमाए हुए पैसों को कानूनी तरीके से एस मनी ट्रांसफर के जरिए भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की किसी भी ब्रांच से पैसे वसूल करें। 31 दिसंबर तक हर महीने 2 70cc बाइक्स, एक स्मार्ट वॉच, एक लेटेस्ट लैपटॉप, 2 गिफ्ट वाउचर्स और दिसंबर में 1800cc कार जीतने का मौका। बैंक अल-फलाह एंड एस मनी ट्रांसफर, लीडिंग द वे फॉरवर्ड। खुरम स्वीट एंड बेकर्स बार्सिलोना साल हर साल से आपकी खिदमत में पेश मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स और खस्ता फास्ट फूड, मिठाई के जायके ऐसे कि आप भूल ना पाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मॉल ऑर्डर पर तैयार करवाएं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। बर्थडे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसे आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का जगमगाता सितारा खुरम स्वीट एंड बार्सिलोना। डायरेक्टर चौधरी खुरम यकूब आफशाह जहानिया। एड्रेस काये चिली नंबर 51। डालडा हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 0034 6427 9388। आवाज बुलंद होगी तो होंगे मसाइल हल। निशानदही जरूरी है, आज हो या कल। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारों तक। प्रोग्राम आवाज़े दोस्त, तारिकीन वतन पाकिस्तानियों का अपना प्रोग्राम। देखिए डॉक्टर कमर फारूक और जवाद अहमद चीमा के साथ प्रोग्राम आवाज़े दोस्त। वेलकम बैक जी। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त, और मैं हूं डॉक्टर कमर फारूक।
आप हमारा प्रोग्राम इस वक्त 2 लाइव स्ट्रीम पर देख सकते हैं, डॉक्टर कमर फारूक यूट्यूब चैनल पर और दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर। आज का हमारा मौजूद, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो इस वक्त सरगर्मियां हैं और जो जिन मसाइल का हमें सामना है, और बहुत सारे ऐसे PCR टेस्ट के हवाले से बात हो रही है, उस पर हमारे शुराका क्या कैसे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं खालिद शहबाज चौहान, कामरान खान और जवाद अहमद चीमा साहब। खालिद साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगा। इन अक्टूबर के जो 18 दिन गुजरे हैं, इनमें हमें एक कत्ल का सामना है, एक नौजवान हमारा कत्ल हुआ है। PCR टेस्ट का हुकूमत ने हमारे सामने एक मसला खड़ा किया है। इसके अलावा सीता सिस्टम है। सबसे पहले हम सीता सिस्टम की तरफ आएंगे। जो हुकूमत स्पेन की जानिब से सीता का मामला चल रहा है कि बहुत देर से लोगों को फिंगरप्रिंट देने के लिए और दीगर फैमिली अगर पाकिस्तान से यहाँ आती है कि उनके कागजात की तकमील के लिए जो यहाँ की मुकामी पुलिस से फिंगरप्रिंट का एक पेशगी वक़्त लेना होता है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से अब तक तीन एहतजाज भी हो चुके हैं, जिसमें दीगर गैर मुल्की दूसरे ममालिक के लोग भी शामिल हुए और पाकिस्तानी कम्युनिटी भी शामिल हुई। लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी एक में कुछ ज़्यादा थे, लेकिन 2 में बिल्कुल ना होने के बराबर थे। एक तो हमारी ये बताइएगा कि इस तरफ क्यों हमारा रुझान नहीं है कि हम एहतजाज की जानिब नहीं जाते, और दूसरा सीता सिस्टम को किस तरह बेहतर करने के लिए तजावीज़ क्या हैं, किस तरह इसको हम हुकूमत स्पेन से बेहतर करवा सकते हैं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको, खान साहब, चीमा साहब और जितने भी नाज़रीन फेसबुक पे हमें सुन रहे हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, जैसे ही असल में बेसिक तो इसकी जो वजह है वो तो कोविड-19 की जो भी हालात पैदा हुए और उसको एकदम इतनी चेंजिंग हुई उसके अंदर कि पूरी दुनिया के अंदर जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो अपनी नॉर्मल रूटीन से हट गई थी। उसी वजह से यहाँ सीता सिस्टम का भी, यहाँ पहले ही सीता सिस्टम की प्रॉब्लम आ रही थी कि लोग जो है वो जब रेजिडेंसी रिन्यू करवाने के लिए या दूसरे जितने भी तरामीते हैं तो उसके लिए सीधा आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहे थे। तो कोविड के आने की वजह से हालात लॉकडाउन की तरफ गए, लॉकडाउन के बाद खुले, अब नॉर्मल काम चल रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम स्पेन की हमेशा से रही है कि ये पेपरों के मामले में दूसरे मुल्कों से जो है ना काफी स्लो चलते हैं। इनका जो सिस्टम है ये काफी स्लो है। आप नेशनलिटी का देख लें, लोग जमा कराने के बाद 10-10 साल इंतजार करते रहते हैं, कोई जवाब नहीं आता। तो ओवरऑल स्पेन के अंदर एक प्रॉब्लम है कि ये लोग इन कामों में बहुत स्लो हैं। आप एक सीता नेशनलिटी जमा करवाने के लिए लेते हैं तो 1 साल का, 2 साल का, 3-3 साल का भी सीता देते रहे हैं। तो साथ साथ ये एक बेसिक जो प्रॉब्लम जो रिन्यू कराने की, तो वाकई ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको शायद असल में वो लोग जो है वो समझ नहीं रहे कि ये प्रॉब्लम क्या है। ये कह देना कि आप दिसंबर तक तमाम के रिकॉर्ड जो है वो वैलिड होंगे, ये कह देना आसान है, लेकिन जो लोग इस प्रोसीजर से गुजरते हैं वो उनको पता है कि इससे क्या आती है। आप जहां भी जाएं कि आपसे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, ना पुलिस आपको रोकती है, ना आप कुछ और कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जितने भी बाकी तरामीते हैं, आपने किसी कंपनी में काम करना है, देना है, तो मेरी कंपनी में जो लोग काम करें इनकी रेजिडेंसी खत्म हो गई है, तो वो जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जो कंस्ट्रक्शन के वाले से काम करते हैं, तो वो उनकी रेजिडेंसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो फिर उसके लिए हमें सीते वाला पेपर चाहिए कि मेरे पास रेजिडेंसी तो खत्म हो गई है लेकिन मेरे पास सीता है फलां डेट का। अगर वो सीता नहीं है आपके पास तो आपको काम पे इंटर नहीं होने देते। आपका आलता हो जाता है, सुविधा सोशल आलता तो कर देती है, लेकिन जिस ओबरे पे काम पे जाना है वो आपको इंटर नहीं होने देते। इसी तरह दूसरे मुख्तलिफ तरामीते हैं, किसी ने फोन की लाइन लेनी है, किसी ने कोई चीज किस्तों पे लेनी है, क्योंकि ये भी दोस्तों ने कमेंट्स किया कि वो फोन लाइन लेने के लिए गए थे तो उन्हें घर में टेलीफोन लाइन लगवानी थी और वो तो उसको भी रेजिडेंसी वैलिड नहीं है। तो ऐसी जो प्राइवेट किस्म की जो चीजें हैं जो जिनमें डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें रेजिडेंसी वैलिड ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो छोटी छोटी चीजें जो आपको डेली बेसिस पे करना पड़ती हैं। पुलिस की तादाद भी ठीक है, बहुत ज्यादा है, लेकिन काम की स्पीड बहुत कम है। अगर आप में से किसी दोस्त को जाने तो पूरा थाना खाली पड़ा होता है, 4 बजे 5 बजे आप बैठे वो फिंगर ले रहे होते हैं और बाकी एक भी बंदा वहां नहीं बैठा हो, तो वो फिर निकलता है, फिर दूसरा आता है। टाइम ज़्यादा जो है ये बहुत ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट इस पे थोड़ी सी तवज्जो दे कि वो जो टाइम ज़ाया हो रहा है ना, अगर उसको कवर कर लें तो मेरे ख्याल में जितने भी थाने इस वक्त काम कर रहे हैं, जितना भी अमला काम कर रहा है, वो उसमें काम हो सकता है, ये नहीं कि काम नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको ये समझाना पड़ेगा कि ये एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान से अपने डॉक्यूमेंट फैमिली के अप्लाई करने हैं, रिनोवेशन के लिए अप्लाई करने हैं, उनके वहां से रेगुलर पर्सन फैमिलियर करनी है, तो इन सब तरामीतों के लिए आपकी रेजिडेंसी वैलिड होना जरूरी है।
तो मसला वही है कि इसमें मैं समझता हूँ कि जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, हमने अपनी पार्टी तक पहुंचाया, लेकिन बेसिकली जो गवर्नमेंट कर रही है पार्टी, अगर उस तक ये बात प्रॉपर तरीके से पहुंचाई जाए तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसको हल ना किया जा सके। प्रॉब्लम वही है कि वहां तक एक्सेस नहीं है किसी की भी। अगर एक्सेस होती तो इतना सब कुछ करना ना पड़ता। उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इतनी कसूरवार है, लातिनो भी इतनी कसूरवार है, और मराठी कम्युनिटी भी इतनी कसूरवार है। जो तीनों कम्युनिटी के इस वजह सोशलिस्ट पार्टी गवर्नमेंट में तीनों कम्युनिटी के लोग और जो दूसरी लोग हैं उनके भी ताल्लुकात हैं, तो इस प्रॉपर तरीके को अभी तक रेज नहीं किया जा सका। तो अगर इसको सही तरीके से रेज किया जाता तो मेरे ख्याल में जितने महीने अब गुजर चुके इस मसले को हल होना चाहिए। अब एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, ज़ाहिर है जब आपका कोई बात मानी जाएगी, आपकी सुनवाई कहीं नहीं होगी, तो उसका फिर हल जो है लेकिन एक चीज जो मैं कहूंगा कि एहतजाज एक के बाद दूसरा होगा, क्योंकि पहले वाला तो बहुत छोटा था। दूसरा जिस जगह पे एहतजाज किया उसके बाद गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए था, 1 वीक 2 वीक, कि वो उस पर कोई डिसीजन ले सकें। अगर हम हर 2 दिन बाद एहतजाज करेंगे तो उससे उसका हल नहीं निकलेगा, बल्कि हम और कवरियार करेंगे अथॉरिटीज को, वो इसको नेगेटिव लेंगी। तो 2 एहतजाज मेरे ख्याल में बहुत अच्छे हुए हैं, तो उससे ये कम से कम एक मसला जो है वो रेज हुआ और गवर्नमेंट तक पहुंचा। मैं देख रहा था कुछ गाई, अब लोगों ने बात करना शुरू कर दी है। तो एहतजाज जो है ये एक अहम संग-ए-मील साबित होगा, जिसको हमने कई दफा आजमा चुके हैं कि बहुत से ऐसे मौके एहतजाज के बाद हल होते हैं। कम से कम हमें वाला तक ये बात पहुंचती है कि लोगों में प्रॉब्लम है, ये सिर्फ दफ्तर में बैठ के नहीं, इसको किसी ना किसी तरीके से हल करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि इन एहतजाज के बाद और जो भी सूरत पैदा हो रही है, बात वहां तक पहुंच रही है, तो उसके बाद कोई ना कोई हल इसका जरूर निकलेगा। जी कामरान खान साहब, आप इसी सीता सिस्टम के हवाले से जो एक तो हुकूमत स्पेन के साथ हमारे ये मामला चल रहे हैं, जिसमें सीता का बहुत बड़ा पहले तो मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि सीता स्पेनिश ज़बान का लफ्ज़ है, और ये पेशगी वक़्त जिसको कहते हैं कि पहले वक़्त लेकर जाना, अपॉइंटमेंट जिसे कहते हैं, ये उस हवाले से बात हो रही है। तो अक्सर मुँह से सीता निकलता है। अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ स्पेन से तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ को है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, लातीन अमेरिकन जो हैं उनको भी है, और बांग्लादेशी, इंडियन, जितने भी फॉरनर यहाँ पर रहते हैं उन तमाम को है। लेकिन हमारी कौंसलेट के अंदर पासपोर्ट के हवाले से भी एक तकरीबन आज मुझे 2 लोग मिले, उन्होंने कहा है कि हमें 40 दिन 50 दिन और कई 2 माह तक का भी कह रहे हैं कि 2 माह तक का मिल रहा है सीता। चलो इधर तो प्रॉब्लम है हमारी, तो इतवार को भी, यहाँ तो हफ्ता इतवार छुट्टी करते हैं ये लोग, लेकिन हमारा कौंसल खाना तो इतवार को भी खुला होता है, और कोविड के दिनों में भी खुला नहीं रहा, पूरे कोविड के दौर में भी खुला रहा, बंद नहीं, एक दिन भी बंद नहीं हो। इतनी ज़्यादा सर्विसेज के बावजूद ये अपॉइंटमेंट इतनी देर से क्यों मिल रही है, क्या वजह है? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, चीमा साहब, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये सीते का जो प्रॉब्लम है, देखें जिस तरह यहाँ सीते का प्रॉब्लम आया और लोगों ने एहतजाज किया, एहतजाज के अलावा भी एक रास्ता ये था कि आप गवर्नर सिविल में जाते, और जो यहाँ के रूलिंग पार्टी है इस टाइम, उसके अंदर पाकिस्तानियों के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो पाकिस्तानी अगर जिस तरह जलसे के लिए लोगों को लेकर जाते हैं, तो वो लोग उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते कि सर आपने सारी कैंपेन के अंदर आप हमें लेकर गए, हमारी आपने 500 तस्वीरें खिंचवाई, तो आप हमें जो है ना वो गवर्नर सिविल से सीता भी लेके दें, क्योंकि गवर्नर सिविल के मातहत ही आती है ना। अगर हमारा मामला नेशनल पुलिस के साथ है, तो नेशनल पुलिस किसके है? फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, और फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा कौन है? गवर्नर। तो गवर्नर सिविल से अगर ये बात करते तो ये बेहतर तौर पर सीता मसले का हल होता। और दूसरा ये कि आप ये देखेंगे, एक बड़ी खुशाइन बात मुझे ये लगी कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं और वो जितने भी हिस्टोरिया का काम करने वाले हैं खास तौर से, वो तमाम के तमाम वहां पहुंचे हुए थे। तो बहुत अच्छी बात है कि आप जिस फील्ड से मुंसलिक हों, और आपको अगर जो आपके क्लाइंट है उनको जो प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आपको चाहिए कि आप गवर्नमेंट की अथॉरिटी के सामने जाएं और प्रोटेस्ट करें। और मैंने देखा कि जिन लोगों का हिस्टोरिया का काम है वो तमाम के तमाम लोग वहां पहुंचे थे, तो बहुत इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमें भी ज्यादा से ज्यादा इनका हाथ मजबूत करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अब आपने जो सवाल मुझसे किया है, अब ये जो हिस्टोरिया का काम करने वाले लोग हैं, जब वो इस हवाले से पाकिस्तानियों का मैटर लेकर स्पेनिश अथॉरिटी के सामने प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो वो पाकिस्तानी अथॉरिटी से क्यों नहीं पूछते कि सर ये आपका 40 दिन का सिस्टम क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? हमारे क्लाइंट को, हमारे लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। वो जो क्लाइंट जिनको स्पेनिश रेजिडेंसी बनवानी होती है, उसकी स्पेनिश रेजिडेंसी पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ इंटरलिंक होती है, मुंसलिक होती है। तो आप जो लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है उसका क्या रीजन है?
तो आप ये सोचें डॉक्टर साहब, असल में ये बात शुरू होती है 2015 के अंदर, जब गवर्नमेंट ने ये रीडेबल मशीन रीडेबल पासपोर्ट इशू किया था। उस जमाने में मुझे अच्छी तरह याद है, असलम गौरी साहब जो है ना वो वेलफेयर काउंसलर थे, और बहुत ये सीटे का इतना प्रॉब्लम था क्योंकि इतनी मेजोरिटी आ गई थी पासपोर्ट बनाने के लिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक डेट आ गई थी। उस डेट के बाद आपका रीडेबल पासपोर्ट जो है ना, आपका जो नॉन रीडेबल पासपोर्ट था वो वैलिड नहीं था, और आपको सी और सी अपना रीडेबल पासपोर्ट बनवाना था। तो मुझे याद है कि वो सीधा शुरू हुआ था कि मार्च अप्रैल मई के दरमियान में शुरू हुआ था, और ये दिसंबर में जाके एंड हुआ था। कम से कम दिसंबर में जाके कंट्रोल हुई थी सूरत हाल, और बहुत एक वाइड किस्म का ऑपरेशन था जो हो रहा था, और बहुत सारे आवर्स काम करना पड़ता था उनको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमला था। अब जो है वो सूरत हाल या किसी के पास कोई है, आवाज़ की कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी के, शायद जवाब आप जी खान साहब जी। तो डॉक्टर साहब ये 2015 के अंदर शुरू हुआ था। अब आप ये देखें कि 2015 के बाद से ये 2020 में 5 साल पूरे होते हैं, सबके पासपोर्ट खत्म होंगे। तो ये एक आप ये देखिएगा कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोड जो है ना वो आ जाएगा कॉन्सुलेट के ऊपर। तो कॉन्सुलेट को चाहिए कि ये उनको तैयारी करनी चाहिए थी कि 2015 के अंदर जो पासपोर्ट बने, लेकिन खान साहब जब ये शुरू हुआ था रीडेबल पासपोर्ट, उस वक्त अगर ताखीर हुई थी तो उस वक्त तो हमारे बहुत सारे हमायदीन, हमारे लीडरान एहतजाज की धमकियां देते थे कि हम अगर कल को ये ना सीता सिस्टम ठीक ना हुआ या पासपोर्ट मशीनें ना लगी तो हम कौंसलेट के बाहर खड़े हो जाएंगे। तो अब भी तो आवाम डरते डरते हमसे कहती है, वो खुल के भी नहीं कह रहे कि किसी तरीके से कि यार पासपोर्ट का कोई मसला, कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है, किससे हम बात करें, जिससे बात करते कहते हो जाएगा ठीक जी, ये है वो है। तो आज हमने बड़ा ये एक किस्म का समझ लें हौसला करके ये बात कर रहे हैं, क्योंकि जो फ़ज़ा है बार्सिलोना के अंदर वो ऐसी नहीं है कि आप तनकीद कर सकें। इज़्ज़त माप पर तनकीद बिल्कुल नहीं है। आप बताइएगा कि अब वो हमारे कहाँ पर हैं? नहीं डॉक्टर साहब, तनकीद तो अल्लाह माफ करे, मतलब ये कौन सी जो है ना वो खिलाफत चल रही है और वो खलीफा वक्त है। ये तो तनकीद तो बिल्कुल होगी 101%। जो अच्छा काम है उसके ऊपर तारीफ भी होगी, जो बुरा काम है उसके ऊपर तनकीद भी होगी, और खुलकर तनकीद होगी। अगर कॉन्सुलेट है, कॉन्सुलेट हमारा घर है, इज्जत माफ कौंसिल जनरल इमरान अली चौधरी हमारे कौंसिल जनरल हैं, अगर उनसे सवाल नहीं करेंगे और वो हमें जवाब नहीं देंगे तो आप क्या चाहते, आप क्या समझते हैं कि मैं खोरखे से सवाल पूछूंगा और वो मुझे बताएगा कि पाकिस्तान का पासपोर्ट, या मैं कार्लोस से पूछूंगा जाके कि यार कार्लोस भाई आप बताओ कि यार मुझे पाकिस्तानी पासपोर्ट का फीता नहीं मिल रहा, तो आपका क्या ओपिनियन है? तो आपकी तजवीज क्या है? तजवीज क्या है, किस तरह बेहतर किया जा सकता है? बेहतर इस तरह किया जा सकता है डॉक्टर साहब, 2015 के अंदर ये मामला शुरू हुआ था और 2020 के अंदर इस मामले ने बढ़ना ही बढ़ना था। ये पासपोर्ट अभी तो ये पासपोर्ट जो आए ना, ये आप देखिएगा नवंबर में और सीधा बढ़ेगा, दिसंबर में और बढ़ेगा, जनवरी में और बढ़ेगा सीधा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट जो है ना उस दौरान जो बने हैं वो 5 साल पूरे करते हैं आपके। आपको जब आपने ये स्पेसिफिक, मुझे हैरानगी है कि 7 दिन कॉन्सुलेट काम कर रही है उसके बाद भी सीधा बढ़ रहा है। आप इसके अंदर लोगों को एक स्पेसिफिक टाइम, काम की टाइमिंग जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाएं, सही है, ये इन 4 महीनों के लिए जो 4 महीने हैं। दूसरा ये है कि ये जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको टोटल, अब प्रॉब्लम ये है कि मशीन भी एक है, बंदा भी एक है और सारे पासपोर्ट रीडेबल, एक लिमिट से ज्यादा जा भी नहीं सकते। ये प्रॉब्लम तो अभी जो आना था ये आ गया और ये आने वाले 4-5 महीनों तक आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि आप सूरत हाल यही रहेगी। हाँ, 5 महीने में आप ये तैयारी करें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कह के या तो मशीन का इजाफा कर लें, अगर नहीं हो सकता, अगर वो बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो फिर काम की टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ा दें। और जो पासपोर्ट बनाने वाला खान साहब आप मशीन की बात कर रहे हैं, यहाँ वेलफेयर अत्ताशी नहीं अभी तक आया। जवाद चीमा साहब आपकी जानिब आऊंगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतनी फारिग नहीं है कि वो आपको वेलफेयर अत्ताशी दे, आपको मशीन नहीं भेज दे, इस तरह का कोई मामला नहीं। खान साहब आप बिल्कुल इस मामले में खामोश रहिएगा। जवाद आपकी आवाज़ नहीं ठीक, आपका कैमरा बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। खालिद आपकी जानिब आऊँगा। खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान को मशीन भेज देनी चाहिए एक और, ताकि लोगों की जो मुश्किलात हैं वो कम हो। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान से तो वेलफेयर अत्ताशी अभी तक यहाँ पर नहीं आया, 2 साल का अरसा गुजर गया, बहुत सारे मामलात हैं, हुकूमत पाकिस्तान के पास वेलफेयर अत्ताशी नहीं है तो मशीन कहाँ से आएगी? तो जो वेलफेयर के काम है, आप यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी जो वेलफेयर का जो सारा निज़ाम अभी रुका हुआ है, तो किस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी को वेलफेयर मिल सकती है? आपके नज़दीक क्या तरीकाकार हो सकता है? देखिए, मेरे पास जो इतलात आई थी शायद वो से जो है वेलफेयर अत्ताशी का ओहदा ही खत्म कर दिया जाए। वो उन्होंने जो रिटर्न यहाँ से भेजा वो यही है कि यहाँ पे जरूरत नहीं है,
उसको अरब कंट्रीज में ले जाए। यहाँ पे स्पेन के अंदर जो है वेलफेयर का बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो विदाउट अताशी बहरहाल हर एक की अपनी सोच है। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ 2 ऑफिसर्स का होना जो है कॉन्सुलेट के अंदर, जो साइनिंग अथॉरिटीज होती हैं, उनका होना बहुत जरूरी है। लेकिन ज़ाहिर है हर एक ने अपने विजन से देखना है। तो हमारी तो ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो सकती है वेलफेयर अताशी यहाँ पर पहुंचे। और बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं कम्युनिटी के जो वेलफेयर अताशी के साथ अटैच होते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो वो तमाम उनसे जनरल पे बोर्ड पड़ेगा और फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ब्लॉक होंगी। ये अभी सीधा सिस्टम का ही देख लें, कंसोर्ट में काम करने वाले सब लोगों को पता है कि 2015 में पासपोर्ट इशू हुए हैं, 2020 में रश पड़ना है, तो उसकी कोई पहले से तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं है। अब ये 2025 में दोबारा यही काम होना है। तो मसला वही है कि अगर वो एक बंदा होगा वो उसी में उलझा रहेगा अपने मामलात में, तो फेसबुक पे और यूट्यूब पे ज्यादा टाइम देंगे तो ज्यादा कॉन्सर्ट को टाइम कम देना जाएगा। तो उससे फिर यही हालात होते हैं कि उसकी प्रीवियसली जो तैयारी नहीं होती। अगर तैयारी होती तो कोई इतना मसला नहीं है कि ये सीता इतना लंबा जाता है। बाकी रहेगी मशीन की बात, तो यहाँ ये कोई ऐसी मशीन नहीं होती कि वो पाकिस्तान से कोई मशीन बोल नहीं, कोई ये एक सॉफ्टवेयर है जो आप किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल करें और फिंगर ले। प्रॉब्लम ये है कि कॉन्सुलेट बार्सिलोना में जो ऑफिशियल बंदा होता है पासपोर्ट ऑफिस वालों का, वो भी नहीं है। वेलफेयर ताशी तो छोड़ दे, वो भी नहीं है। वो भी एक आम बंदा जो है उसको बैठा के काम कर रहे हैं। तो अगर इसको हल करना हो तो दूसरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर तैयार करें। आज तो पाकिस्तान से टीम व्यूअर्स पे उस पे सारी सेटिंग हो जाती है। ये कोई ऐसी मशीन नहीं है, ये आप कहते हैं कि रीडेबल मशीन आ गई, कुछ भी नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, जिसके साथ आपने वो फिंगरप्रिंट और फोटो वाली मशीन अटैच करनी है। तो वो कोई भी जो इंजीनियर उसको कर सकता, क्योंकि पासपोर्ट तो पाकिस्तान से बनना है, वहीं से बन के आना है। सब लोग जो है ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उसमें कोई नए पास नहीं है। तो इसलिए ये सिर्फ एक बंदा अगर और रख ले और साथ में एक कंप्यूटर पे वो प्रोग्राम इंस्टॉल करे तो ये हो सकता है मेरे ख्याल में। मैं को इतना टेक्निकल तौर पर माने, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो इतनी है। कोई पाकिस्तान से मशीन की जरूरत भी नहीं है। तो इस जाहिर है फिर इसको कंट्रोल करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको वो इंटरेस्ट शो करना पड़ता है। तो खालिद, तो अगर ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है और टीम व्यूअर के जरिए इंस्टॉल हो सकता है, तो जिस तरह हम यहाँ पर अपने स्वाबदीदी इख्तियारात की बुनियाद पर बहुत सारे लोगों को रखा हुआ, तो कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट यहाँ पर होगा। मेरे से बहुत सारे ख़वातीन और मर्द राब्ते में हैं जो कंप्यूटर साइंसेज में एमएससी किए हुए हैं, तो उनकी खिदमत भी हायर की जा सकती हैं मुआवजा के साथ। बिल्कुल, ये एक नॉर्मल इसको इंस्टॉल करना और आपने सारी इंफॉर्मेशन कैच करना, पाकिस्तान वेरीफाई करना और आपका पासपोर्ट बनना, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। दूसरा ये कि ठीक है, अगर सीता 3-4 महीने का मिल भी रहा है तो कोई नहीं, कम्युनिटी को थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए। कोई नहीं, पासपोर्ट को सब ने पाकिस्तान चले जाना है, उसमें उन्होंने संडे को इमरजेंसी भी रखी हुई है। तो दोनों साइड से अगर कोलैबोरेशन हो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम है वो तो गवर्नमेंट स्पेन के साथ सीते की है, जिसका कोई हल समझ में नहीं आ रहा। तो जी बिल्कुल, अगर कम्युनिटी ठीक है खालिद, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर 2-3 माह तक आपको इंतज़ार भी करना पड़ता है तो करें, और बहुत सारी खिदमत है जिन पर खराज तहसीन पेश करते हैं। अगर एक काम की वजह से थोड़ी देर हो रही है तो उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। जवाद, आप इस सारे मामले पर क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब और तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, जो कॉन्सुलेट में पासपोर्ट के हवाले से सीते के का जो मामला चला उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह कामरान खान साहब ने कहा कि जो है ना कि, और आपने भी कहा कि जिस तरह गुज़श्ता जब असलम गौरी साहब और मुराद अशरफ जंजवा साहब मौजूद थे पिछले दौर में, और बेशुमार समाजी कारकुन जो है ना वो एहतजाज की बात करते थे, और हर रोज जो है ना वो एहतजाज की कॉल दी जाती थी, और कॉन्सुलेट के दरवाजे पे जाकर उनको कहा जाता था कि हमें डेडलाइन दी जाए कि फल कब तक रीडेबल में जो है ना वो मशीन आएगी। लेकिन मुराद अशरफ जंजवा साहब ने अपनी भरपूर कोशिश करके ये जो मशीन रीडेबल पासपोर्ट की मशीन बार्सिलोना मंगवाई और ये सारा काम जारी किया। लेकिन वो लोग जो उस टाइम एहतजाज करते थे और रोजाना जो है कॉन्सुलेट के दरवाजे पे पहुंच जाते थे, डॉक्टर साहब उनका काम तो बगैर सीते के आज हो रहा है, उनको तो कोई तकलीफ नहीं है। उनके किसी भी अजीज या दोस्त का पासपोर्ट होता है तो वो उसके साथ कॉन्सुलेट जाते हैं तो बगैर सीते के उसका काम हो जाता है। मसला तो उन आम अवाम का है जिनके लिए वो लेकिन जवाद, अब तो यह सुनने में आ रहा है कि जिसका काम होगा उसी के नाम का सीता होगा तो काम होगा। वो पहले वाली जो अकरबा परवरी थी या जो बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, मेरे जहन से वो लफ्ज़ निकल गया, जिसका इज़्ज़त माब कौंसल जनरल साहब ने कहा कि अब आइंदा ऐसा नहीं होगा, अब रूटीन के साथ काम होगा।
अच्छा, मतलब जिस तरह आप इज्जत माफ फरमा रहे हैं कि अब रूटीन में काम होगा, इसका मतलब है पहले रूटीन में काम नहीं हो रहा था, या पहले कोई काम गलत हो रहा था जो आप ठीक करने जा रहे हैं? ये तो उनका खुद बयानिया बता रहा है कि जो गुज़श्ता उन्होंने जो काम थे या गुज़श्ता जो उनकी रवश थी, यकीनन वो रूटीन से हटके थी और वो जो ठीक नहीं थी। अगर वो अब राह रास्त पे आ गए और काम ठीक कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो टेक्निकली मैं टेक्निकली यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब और आपके तमाम सुनने वालों को कि ये जो मशीन रीडेबल पासपोर्ट जो है वो इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। अगर इज्जत माप चाहें तो 2-4 पढ़े लिखे लड़के लड़कियां उधर हायर करके उनको लैपटॉप दे के बैठा सकते हैं। ये मैक्सिमम 15 मिनट का काम होता है, ऑनलाइन पासपोर्ट जमा होता है। अगर आपका ऑफिशियल सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप पासपोर्ट की वेबसाइट पे जाके अकाउंट क्रिएट करके 15 मिनट में जो है ना किसी का भी पासपोर्ट जमा कर सकते हैं। लेकिन ये तो आपके इंटरेस्ट की बात है ना। लेकिन जवाब जो बात आप कर रहे हैं ये तो बाहर मुख्तलिफ पीसीओज पर और मुख्तलिफ जगह पर लोग ये काम कर रहे हैं, वहाँ आप फीस दें, आप जमा करवा लें। अगर आप दूसरी बार तीसरी बार बनवा रहे हैं, अगर आप पहली दफ़ा बनवा रहे हैं फिर तो आपको कौंसलेट जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा बनवा रहे हैं फिर तो आप ऑनलाइन जो लोग बना रहे हैं बाहर, आप फीस दें, बनवा लें। जी बिल्कुल, वो तो बेशुमार लोग जो है ना वो बाहर लोकतोरियों से और दीगर लोगों से ये सर्विस तो ले रहे हैं क्योंकि उनको कॉन्सुलेट से सीधा जो नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ जो सोचने की बात है कि इतनी बड़ी तादाद जो है वो बाहर से पासपोर्ट बनवा रही है, अपने दोस्तों से या खुद घर में बना रही है, तो फिर ऐसा कौन सा बर्डन कॉन्सुलेट पे आ गया कि फिर भी सीधा नहीं मिल रहा? क्योंकि ये सिस्टम तो बहुत अच्छा चल रहा था। कोविड में भी हम यही सुनते रहे कि 7 के 7 दिन कॉन्सुलेट खुली है और हर आम बंदा जो है वो तीसरे फ्लोर तक जा सकता है। लेकिन अगर गुज़श्ता 6 माह से मुसलसल कॉन्सुलेट खुली हुई है तो फिर सीते का मसला क्यों आया? सवाल तो ये पैदा होता है। और अगर सीते का मसला अब हकीकतन है तो इसका ये मतलब है कि जो गुज़श्ता 6 माह से एक बयानिया जारी किया जा रहा था और एक ढोलकी बजाई जा रही थी कि हम अवामी खिदमत के लिए खुले हुए हैं, हम अवामी खिदमत कर रहे हैं, इसका मतलब वो सिर्फ ढोंग था, वो सिर्फ अवाम को बताया जा रहा था, उसमें काम नहीं किया जा रहा था। अगर 7 दिनों में काम किया जा रहा था तो सीते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि प्रॉब्लम खड़ा हो। जी बिल्कुल खालिद, सीते का सवाल पैदा नहीं होता। एक वक्त था जब कौंसलेट बार्सिलोना की जानब से ऐलान था कि पूरी दुनिया से कहीं से भी आके कोई बंदा पासपोर्ट बनवा सकता है। हम इतने हमारे पास इख्तियारात भी हैं, हमारे पास वसाइल भी हैं। ये सारे इख्तियारात वसाइल होने के बावजूद अब क्यों हैं? देखिए बात वही है इंटरेस्ट की। इस पे हम जितनी भी बहस कर लें सारा प्रोग्राम फिर सीधे पे निकल जाएगा। इस पे अगर वो थोड़ा सा इस पे काम करें तो ये कोई इतना बड़ा चले सीता से बाहर खामोशी, कम्युनिटी की खामोशी वाकई इस पे जो है ना वो एक सवालिया निशान है कि अगर बंदों को 2-2 महीने का सीता मिल रहा है और लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि आप घर पे भी पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक सर्विस फोन पे ही मुहैया कर दी जाए, आप किसी पीसीओ पे किसी दोस्त के जरिए, तो जिनके पासपोर्ट बने हुए हैं उनके पासपोर्ट घर पे डिलीवर हो जाएंगे। तो बात है एजुकेट करने की। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्सुलेट के दायरा इख्तियार में होती हैं। लोगों को नाजरा कार्ड के हवाले से एजुकेट करना, पासवर्ड रीडेबल के हवाले से एजुकेट करना। अब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑनलाइन बैंकिंग का निजाम शुरू किया है, हमारी कॉन्सुलेट की तरफ से कोई ऐसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बहुत सारे हालांकि मैं इधर ही आ रहा था, मैं नेक्स्ट इधर ही आ रहा था कि बहुत सारे काम जो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, सारे काम हम क्यों मुझे कई दफा लोगों ने कहा कि आप ऐसे काम का वेलफेयर अताशी करते रहते हैं। तो ये सारे अगर इस वक्त वेलफेयर अताशी मौजूद होते तो वो डिफरेंट सेमिनार करके, डिफरेंट प्रोग्राम रख के, जिस तरह गौरी साहब करते थे पीओएफ के कार्डों के हवाले से, तो एक तहरीक पैदा करनी होती है, तो लोगों को एजुकेट करना होता है। अब सब लोग सीटे के पीछे पड़ गए, वही पासवर्ड आप घर पे बैठे बना सकते हैं। तो वेलफेयर अताशी अगर इस काम पे अपनी मेहनत करता है, लोगों को अकाउंट कैसे खोलना है, नादरा का आईडी कार्ड कैसे अप्लाई करना है, तो ये तो कॉन्सुलेट पे बोझ पड़ता ही नहीं है। बात वही आ जाती है कि हमारी जो डिमांड है वो इन कामों के लिए है और कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ इसको तनाजुर में ना देखें कि हमारा कोई कौंसल जनरल से मुकाबला है या हमारा कोई झगड़ा है। हमारा कोई झगड़ा सिर्फ पॉलिसी पे है। अगर ये पॉलिसी बना के पहले दिन उनके पीछे पड़ जाते कि 2 ऑफिसर चाहिए, एक ऑफिसर जो अपना काम करे, दूसरा अपना काम करे, तो ये मामला कोई इतना बड़ा नहीं है। तो मेरे ख्याल से सीधे से आप नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जी बिल्कुल, जो आपने जो बात की है वो मैं उसी तरफ आने वाला था
कि जो हुकूमत पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट सामने लेके आती है, लेकिन मैं देखता हूँ पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे सफारत खाने हैं, कौंसल खाने हैं, उनके अंदर बाकायदा ब्रीफिंग दी जाती है, प्रोजेक्टर पर लोगों को समझाया जाता है, कम्युनिटी के जो सरकर्दा लोग हैं उनको या आम कम्युनिटी सबको दावत दी जाती है कि आएँ ये देखें हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह डिजिटल बैंक अकाउंट के हवाले से, तो गुज़श्ता दिनों खबर थी कि ओवरसीज़ के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ममालिक से जो वो अकाउंट जो ओपन करवाए हैं, और पता नहीं एक फिगर थी कि इतना ज़र मुबादला भी पाकिस्तान में पहुंचा है। तो हम अपने हमसाए फ्रांस के अंदर देखते हैं, वहाँ सफारत खाने में भी इस पर डिजिटल पासपोर्ट, डिजिटल बैंक अकाउंट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, कम्युनिटी को बुलाया गया। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। क्या आप समझते हैं कि वेलफेयर ताशी नहीं है या इंटरेस्ट ही नहीं है? देखिए, इंटरेस्ट के साथ साथ वेलफेयर तशी का ना होना भी एक जो है ना, अब एक कौंसल जनरल मौजूद है, एक ऑफिसर है, अब इतने मामलात को कंट्रोल करना बहुत सारा जरूरी है। देखिए, आधा घंटा तो आपने फेसबुक पे लाइव आना है और आपने फेसबुक चलानी है, आपने यूट्यूब चलाना है, तो बाकी जो आधा टाइम आपके पास बचता है उसमें अपने पासपोर्ट के इंटरव्यू करने हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो फिर टाइम कहाँ से बचेगा। अगर 2 ऑफिसर हों तो ठीक है, एक फेसबुक चला ले, दूसरा जो है कॉन्सुलेट के मामला देख ले, तो इफ्तिताह भी करना है ना, इफ्तिताह भी करना है चौहान साहब, इफ्तिताह भी करना होता है, डेली एक इफ्तिताह होता है, तो फिर बहुत सारे मामला हल हो जाते हैं। तो हमारी तो अभी भी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है तो कि सर दो नहीं 3 होने चाहिए जो मकामी हुकूमत के साथ भी पाकिस्तान की सफारतकारी कर सकें। खालिद ने जिस तरह का यूट्यूब और फेसबुक के हवाले से बात की है, तो जब भी इज़्ज़त माब कौंसल जनरल साहब फेसबुक पर या यूट्यूब पर लाइव आते हैं या किसी भी प्रोग्राम के हवाले से आते हैं, तो वो एक लफ्ज़ बोलते हैं कि कुछ लोग शर अंगेज़ी करते हैं। खान साहब, आप उर्दू दान है, उर्दू वालों से आपका खुसूसी ताल्लुक है, ये शर अंगेज़ी क्या होती है? इसकी ज़रा थोड़ी सी डेफिनेशन कीजिएगा। डॉक्टर साहब। ये शर अंगेजी जो है ना, ये इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन है। ये शर अंगेजी जो है ना, ये शर से निकली है? अब ये जो शर की डेफिनेशन है, ये शर की डेफिनेशन तो आज से आप जब से ये इंसान को दुनिया में भेजा गया आदम अलैहिस्सलाम को, और आदम अलैहिस्सलाम के बाद से जो मामला शुरू हुए, ये तो शर की डेफिनेशन असल में वहां से शुरू होती है। लेकिन यहाँ जो शर की डेफिनेशन इस्तेमाल हो रही है ना, ये शर की डेफिनेशन इस्तेमाल हो रही है कि फूट डालना, यानी एक पुरअमन कम्युनिटी के अंदर फूट डालने वाले लोग, यानी बद फैलाने वाले लोग, बुरा करने वाले लोग, बुरी बात करने वाले लोग, एक दूसरे को जुदा करने वाले लोग, ये शर की डेफिनेशन आ रही है। यहाँ स्पेसिफिक जो शर की डेफिनेशन आ रही है, सही है, शर बुराई से रिलेटेड आ रही है, लेकिन यहाँ ये आ रही है। अच्छा, मैंने भी एक अक्सर जुमला सुना, मैं जरा एक बात कर दूं आपसे, उसके बाद हम दोबारा ये शर की डेफिनेशन पर आ जाते हैं। यहाँ वेलफेयर काउंसलर की बात हो रही है कि वेलफेयर काउंसलर नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए, जरूरत नहीं है। तो फिर जो आज की तारीख में रीडेबल पासपोर्ट आपका जो बन रहा है, वो तो वेलफेयर काउंसलर का अमला बना रहा है, तो उनको भी वापस भेजें। फिर आज आपने अमला रखा हुआ है वेलफेयर काउंसलर का, वेलफेयर काउंसलर की गाड़ी रखी हुई है, वेलफेयर काउंसलर के फंड रखे हुए, जो कि गो के कौंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीदी में होते हैं, वो फंड की अथॉरिटी कौंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान ही होते हैं। लेकिन आप वो चीजों को भी फिर वापस कर दें, उनके अमले को भी वापस कर दें। उनके अमले को तो आप यूटिलाइज कर रहे हैं कम्युनिटी के पासपोर्ट बनाने के लिए, जो 101% जो है फॉरेन ऑफिस का काम है। अच्छा, ये एक बात मैं इसमें एक लुकमा देना चाहता था। अब दोबारा आ जाए वापस। जब आप किसी बंदे के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये शर अंगेजी या ये शर है, तो सामने से आप उस बंदे से क्या तवक्को रखते हैं कि वो बंदा आपके मुतालिक क्या राय कायम करेगा? वो भी आपके बारे में ऐसी कायम करेगा। और कोई बंदा जब कोई सवाल करता है, इस कम्युनिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ हर वो बंदा शर है और हर वो बंदा शर अंगेजी फैला रहा है जो सवाल करता है। यहाँ सवाल नहीं कर सकते आप, एक स्पेसिफिक फार्मूला बना दिया गया इस कम्युनिटी का। ये कम्युनिटी के चंद बड़े हैं, दागदार हो गए हैं, या उनके साथ जो मामलात हैं, आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। और वो किसी को भी चाहेंगे तो जनरल बना देंगे, किसी को भी चाहेंगे तो डिक्टेटर बना देंगे, किसी को भी चाहेंगे तो मसीहा बना देंगे, किसी को भी चाहेंगे तो अवामी काउंसिल जनरल बना देंगे। मतलब उन्होंने टाइटल रखे हुए उसके, जिस तरह वो सालगिरह का नहीं होता कि सालगिरह का एक स्पेसिफिक एक चार्ट बना हुआ होता है, बस आपने मुंह लगाना होता है उसमें और बंदे का नाम लिखना, तो सालगिरह मुबारक का मैसेज चला जाता है। तो इसी तरह जो है ना, हमने एक सर्टिफिकेट बना के रखे हुए इस कम्युनिटी के बड़ों ने। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस कम्युनिटी की जो बुजुर्ग क़यादत है, जिसे हम कहते हैं सीनियर सिटीजन, जिसे हम कहते हैं थिंक टैंक, जिसे हम कहते हैं सियाने, जिन्हें हम कहते हैं पेंच, वो इस कम्युनिटी के अंदर नापैद हैं। और जो हैं, उन्होंने इस मसले को बिल्कुल हल करने की कोशिश नहीं करी है। इसलिए ये टाइटल निकलते हैं कि किसी को शर का खिताब दे दिया जाता है। यहां मुझे ये बताइए कि जिन लोगों को शर का खिताब दिया जाता है, उनको किस बुनियाद के ऊपर शर का खिताब दे रहे हैं? कि उन्होंने आपसे सवाल कर लिया था,
उन्होंने आपसे ये पूछ लिया था कि यार कॉन्सुलेट के अंदर जो 40,000 रुपए का आटा बांट दिया आपने, तो उसका हिसाब दे दें। 4,000 यूरो आप कम कर रहे हैं, 44,000। अच्छा, वो 4,000 मुझे नहीं इल्म में आया होगा। तो जब आप ये बात करते, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि हमने सिर्फ जो है ना तनकीद ही करनी है, जो आपने सही काम किए वो हमने बिल्कुल, आपने 7 दिन कॉन्सुलेट खोल के रखी, कोविड में की दुनिया की वाहिद कॉन्सुलेट की जो खुली थी, और ये बहुत अच्छा काम किया आपने खुला। गो के आपको उसके चक्कर में कोरोना हो गया, उसके बाद आपके जो 2 और एम्प्लॉयज हैं उनको भी कोरोना हो गया, लेकिन ये कि चले कोई बात नहीं, अपनी कुर्बानी दी आपने और उसके बाद कम्युनिटी का मसला हल करा। लेकिन मसले फिर वही के वही है। इसका मतलब है कि हमारी जो तवानाइयां हैं वो गलत सिमत में है, हमें सिमत का तयन करना पड़ेगा, सिमत को अपने सही करना पड़ेगा और इन बातों से ऊपर आना पड़ेगा। अगर कम्युनिटी का जो करता धरता या सरकर्दा है, अगर वो इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करेगा, शर या शर अंगेजी या शर फैलाने वाले या बुराई को जलाने वाले या बुरी बात करने वाले, तो फिर मामला यहाँ नहीं रुकेंगे, फिर मामला इसी तरह ही आगे बढ़ते रहेंगे और आपको 1.5 घंटे के बदले 3.5 घंटे फेसबुक के ऊपर बैठ के और यूट्यूब पे बैठकर अपने आप को डिफाइन करना पड़ेगा कि आई एम वेरी बेस्ट। जी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वतन से दूर रहने वाले पाकिस्तानी अपने प्यारों को पैसे नहीं, उम्मीदें भेजते। मेहनत से कमाए हुए पैसों को कानूनी तरीके से एस मनी ट्रांसफर के जरिए भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल्फला की किसी भी ब्रांच से पैसे वसूल करें। 31 दिसंबर तक हर महीने 2 70cc बाइक्स, एक स्मार्ट वॉच, एक लेटेस्ट लैपटॉप, 2 गिफ्ट वाउचर्स और दिसंबर में 1800cc कार जीतने का मौका। बैंक अल्फला एंड एस मनी ट्रांसफर, लीडिंग द वे फॉरवर्ड। खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना साल हर साल से आपकी खिदमत में पेश मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स और खस्ता फास्ट फूड, मिठाई के जायके ऐसे कि आप भूल ना पाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मॉल ऑर्डर पर तैयार करवाएं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। बर्थडे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसे आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का जगमगाता सितारा खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना। डायरेक्टर चौधरी खुर्रम यकूब आफशाह जहानिया। एड्रेस काये चिली नंबर 51। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 0034 6427 9388। आवाज बुलंद होगी तो होंगे मसाइल हल, निशानदही जरूरी है। आज हो या कल हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारों तक। प्रोग्राम आवाज़े दोस्त, तारिकीन वतन पाकिस्तानी का अपना प्रोग्राम। देखिए डॉक्टर कमर फारूक और जवाद अहमद चीमा के साथ प्रोग्राम आवाज़े दोस्त। वेलकम बैक जी, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़े दोस्त और दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव। हमारा आज का मौजू है स्पेन में पाकिस्तानियों की इस माह के अंदर जो सरगर्मियां हैं उस हवाले से और जिन मसाइल का पाकिस्तानी कम्यूनिटी को सामना है। हालात हाज़रा पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम बात कर रहे हैं। सीता सिस्टम जो हुकूमत स्पेन और हमारी कौंसल खाने के साथ पाकिस्तानियों को परेशानी है उस हवाले से, और PCR टेस्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो 3 पाकिस्तानी यहाँ पर वफात पा गए हैं उनमें से एक हमारा नौजवान कत्ल हुआ है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। हम दूसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं, PCR टेस्ट के हवाले से बात करेंगे। खालिद शहबाज चौहान साहब, आपसे मैं आपके साथ पूछना चाहूँगा कि जिस तरह कौंसलेट के अंदर मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से हमें ख़बरें मिलती हैं, जाकर देखना तो नहीं हुआ कि हेपेटाइटिस के टेस्ट के हवाले से लोग जाते हैं, वहाँ पर पूरी सहूलत दी हुई है। इसी तरह PCR टेस्ट के हवाले से भी कुछ लोगों ने कोशिश की और जो 120 और 150 का टेस्ट कहा जा रहा था उसको 92-93 यूरो तक ले आए। तो अगर पर्सनली लोग कोशिश करके यहाँ तक ले आए हैं
तो क्या कौंसल खाना भी उसमें कोई तावन कर सकता था? कौंसल खाना भी किसी लेबॉर्ट्री के साथ इस तरह का मुआहदा कर लेता कि जो ज़रूरतमंद मेरे तक पहुंचेगा, उस ज़रूरतमंद को हम एक पर्ची देंगे, उस पर्ची पर आप इतने का, क्या ये इस तरह मुमकिन हो सकता था? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि आपके ही प्रोग्राम में जब ये मामला रेज हुआ था तो इसी पे हमने कहा था कि अगर कोई इस किस्म का तंजीमात या लोग जो है वो इसको मूव करें या कॉन्सेट की तरफ से इसको मूव किया जाए तो इसकी प्राइस जो है वो ठीक हो सकती है। अभी मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंसियां जो है उन्होंने मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री से रब्ता किया हुआ है। आज भी एक दोस्त बता रहे थे कि वो 120 वहां लेते हैं, लेकिन अगर आप ट्रैवल एजेंसी वाला आपको भेजता है तो वो आपको 100 रुपए में करके दे रहे हैं। तो ये अगर एक ट्रैवल एजेंसी वाला 120 से 100 ले आता है, तो अगर ये एक ही प्लेटफॉर्म से कॉन्सेट की तरफ से 2 या 3, अगर एक बार्सिलोना में, एक बार्सिलोना में, एक सरदा कलोमा में उनसे कांटेक्ट कर लिया जाता, और जरूरी नहीं है कि पर्ची लेके जाएं। आप उनसे कहेंगे ठीक है जी, हम जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, जितने भी जाने वाले हैं, वो आपसे हम करवाएंगे। तो वो जरा जब उनके पास क्लाइंट आएंगे तो फिर पर्ची या किसी चीज की जरूरत नहीं है। वहां पर सिर्फ ये बता दें कि हम पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान जाना है और कोरोना टेस्ट करवाना है, तो ये सफिशिएंट था। मेरी 2 लेबॉर्ट्री वालों से बात हुई, उन्होंने कहा अगर आप एक लिमिटेड लोग देते हैं तो वो 90 यूरो का वो भी कह रहे थे कि हम कर देंगे। तो वो डॉक्टर पान साहब ने उनसे रब्ता किया, वो हो गया। तो मेरे ख्याल में 90 को 80 पर भी लाया जा सकता था, लेकिन चलें फिर भी एक रीजनेबल प्राइस है। तो इस पे बात, जो भी कोविड के मामला चल रहे हैं, इसको खत्म करना मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती होगी और उन लोगों के साथ भी कि जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस हवाले से इसकी जरूरत है। बाकी जाहिर है फिर जब बर्दाश्त करना पड़ेगा, जब वहां 600 की टिकट ले रहे हैं तो 80-90 यूरो का टेस्ट जो है ये भी करवा लेना चाहिए। तो अगर इसको ठीक तरीके से हैंडल कर लिया जाता, जैसे ही डॉक्टर उमर साहब ने रिजाज भी किया, सारा कुछ हुआ, तो अगर ठीक तरीके से इसको हिम्मत में लेके जाया जाता तो मेरे ख्याल में ये 90 की जगह 80 और 70 तक भी हो सकता था। बहरहाल मैं ये बात तो जो पीसीआर की, मैं वो शर के हवाले से आपने बात की कामरान से, तो जब आप देखते हैं ना वो शर पसंदों की बात होती है, तो शर पसंद यहाँ पे वो हैं जो नकाब जो ओढ़ा हुआ है, लेकिन वो आपके जो पॉलिटिकल वर्कर हैं उनकी तस्वीरें अखबारात में देते हैं, उनको दहशतगर्द कहलवाते हैं, वो है शर पसंद। जिन्होंने ओढ़ा हुआ है लबादा जो है ना, वो मजहबी और बड़ा वो मुझे सुनने में आ रहा है कि अभी कोई वेलफेयर वो बन रही है और उसमें भी वही आगे आगे होंगे, वो है शर पसंद। बार्सिलोना कम्युनिटी को किसको नहीं पता जो मेरी फोटो लगी थी वो किसने दी और किसने किया है, वो है शर पसंद। लोग डरते हैं, बोलते नहीं, लेकिन आज बार्सिलोना के हर बंदे को पता है कि वो किसने दी। तो ये है वो शर पसंद। शर पसंद वो है जो घर बैठ के फेसबुक बनाते हैं 2 नंबरी और उस पर अपने ही खिलाफ खबरें लगाते हैं और उनके खिलाफ खबरें लगाते हैं जिनके खिलाफ खबरें लगाने से दूसरों पे उंगली उठाई जा सके। अगर हमारे खिलाफ लगती है फेसबुक पे पेज पे, तो हम तो एक हफ्ते में फेसबुक का पेज उसको बंद करवा देते हैं, कोशिश करते हैं। खालिद आप क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि जो फेसबुक आईडीज जाली हैं, जितनी यहाँ पर किरदार कुशी हो रही है या कुछ ऐसी सामने हैं जिन पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आप उनके हवाले से कह रहे हैं कि ये इस तरह बना रहे हैं? उसी हवाले से कह रहा हूँ जिस पे इल्जाम आ रहा है कि वो शायद मेरी है या खान की है या आपकी है, मुझे तो नहीं है। मुझे तो भाईजान मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस मामले में, जिस किसी को शक है वो पूरा कर ले, मेरा कोई मामला नहीं है इन चीजों से। मैं अपने प्लेटफॉर्म से बैठ के, खालिद साहब मैं अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के जिस तरह की चाहूँ गुफ्तगू कर सकता हूँ, जिस पर चाहूँ तनकीद करता हूँ, तो मुझे नहीं जरूरत है जाली आईडी बना के काम करने की। लोगों को ये बात समझानी पड़ेगी कि हम बोलने का भी हौसला रखते हैं, लड़ने का भी हौसला रखते हैं और लिखने का भी हौसला रखते हैं और सुनने का भी रखते हैं। ये सर पसंद वही हैं जिन्होंने अखबार में फोटो लगवाई और किसी को दहशत करवा के उसके पॉलिटिकल कैरियर पे दाग लगाने की कोशिश की, जो इंशाल्लाह साफ भी होगा, पॉलिटिकल कैरियर भी चलेगा। लेकिन इन लोगों को जवाब आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। आज कम्युनिटी नहीं उठ रही तो कल उठेगी। और ये वही लोग हैं, अगर हमारे खिलाफ एक कार्टून लगता है, एक न्यूज आती है, हम उसकी रिपोर्ट करते हैं, हफ्ते बाद वो आईडी बंद होती है। अगर वही खबरें दूसरों के खिलाफ, उनकी अपने खिलाफ लगी हुई हैं, तो क्या वो रिपोर्ट नहीं कर सकते? क्या वो आईडी बंद नहीं हो सकती? क्या उन लोगों के पास इतना बड़ा नेटवर्क है कि उनके पास तो 40-40 स्टूडेंट है जिनके पास वो फेसबुक पे भरमार कर देते हैं, उनके खिलाफ एक बंदा लिख के उसकी वो ऐसा कुत्या करता है, बंदा खुद भाग जाता है। तो यहाँ उनके खिलाफ वीडियो लगी हुई है, यहाँ उनके खिलाफ खबरें लगी हुई हैं और कोई बंदा उसको छेड़ता नहीं है, कोई बंदा उस पर आगे गाली नहीं देता, कोई बंदा उसके पे कहता नहीं है। तो कुछ लोगों को ये सोचना, जिन लोगों को हमने मोतबर बनाया हुआ है वो असल शर पसंद है। वो अपने ही खिलाफ खबरें लगा के, अपने ही खिलाफ करवा के, अपने ही कौंसल जनरल के खिलाफ लिख के और जाके कहते हैं कि ये चौहान कर रहा है, ये फलां कर रहा है, मुझे पता है कौंसल से, मुझे पता चला, वहां पे नाम लिया जाता है मेरा, ये वो कर रहा है, ये डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ये खान कर रहा है, ये जवाद कर रहा है, उनमें से कोई कर रहा है। हालांकि बात वो है, समझिए इस बात को, ये एक खुला पैगाम है। वो लोग क्यों नहीं बंद करवा रहे उसको, वो लोग क्यों नहीं शिकायत कर रहे? फेसबुक इतनी भी नहीं है कि आप 6 महीने फेसबुक चल रही है, कोई उस पर शिकायत नहीं करता, कोई उसको बंद नहीं कराता।
मसला ये है कि जिनकी किरदार कशी करनी है उसको अपना ही क्रिएट करके एक चीज उस पर लोगों की किरदार कशी करो ताकि इनको गंदा कर सको। तो जो लोग आपका पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने के लिए आपके दहशतगर्दी का इल्जाम लगा सकते हैं, तो ये वो लोग हैं जो अपने लिए जो सब कुछ करने को तैयार हैं। इन लोगों से कोई भेद नहीं। ये है वो जो शरपसंद, ये है वो शरपसंद जिन्होंने कॉन्सुलेट को भी बदनाम किया हुआ है, जिन्होंने हर चीज के ऊपर अपनी शरपसंदी दिखाई है। और आज तक कम्युनिटी के लिए क्या काम किया बताएं? लोग सीते के लिए ख्वार हो रहे हैं, गवर्नमेंट में होते हुए उनसे बात नहीं कर सकते। बात किससे करते हैं? वो जो दो इधर बेचारे हमारे तरह वो घूमते रहते हैं सारा दिन पार्टी के साथ, जिस तरह हम घूम रहे हैं इस तरह वो घूम रहे हैं। उनको खाना खिला के सुबह न्यूज लगी होती है सीते के लिए डिस्कस की। और भाई सीते के लिए डिस्कस करनी तो उन लोगों से करो जिनके हाथ में सीता है। इस तरह के तो हम भी घूम रहे हैं, हम ही बुला के खाना खिला दो, कोई जी खालिद साहब सीते का हल करा दे। तो डॉक्टर साहब वो है शरपसंद, वो है रियली शरपसंद। मसला ये कि जब आपके बड़े भी उनके साथ मिल जाएंगे तो फिर वो शरपसंदी भी करेंगे और कम्युनिटी को तकसीम भी करेंगे। कम्युनिटी में जो बंदा आगे जाएगा उसको रोकेंगे भी। तो अगर आप आना तो खामोशी से आगे जाए, बोले नहीं। ये है उनका मकसद कि उनके काम चलते रहे, उनकी सुबवेंशन, उनके सारे खाते चलते रहे, उनकी दुकानें चलें, लेकिन दूसरे की दुकानें बंद हो, कोई उनके सामने खड़ा ना हो। लेकिन कम्युनिटी के लिए ये मेरा पैगाम है कि कम्युनिटी इस चीज को पहचाने। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं और हमने किसी पे अगर तनकीद करनी है तो सीधी खुल के करेंगे। प्रोग्राम आपके बैठ के मैं तो नाम लेके तनकीद करता हूँ, ये आप गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। हमें क्या जरूरत है जल्दी 2 नंबर आए फेसबुक के आइडिया बना के कहने की? हमें इतना हौसला है कि हम गलत और ठीक को ठीक कहते हैं और हमने ये करके दिखाया। जहां खड़े हैं वहां खड़े होकर दिखाया। तो ये एक दिन इनकी कोई कुत्ता करता है, दूसरे दिन जाके माफी मांग लेते हैं। ये है वो लोग, इनको पहचानो, इनका कैरेक्टर पहचानो, इनका किरदार पहचानो। तो जी खान साहब आपकी जानब आऊँगा कि पीसीआर टेस्ट के हवाले से जिस तरह खालिद ने कहा है कि कुछ भी मुमकिन है। अगर आप कोविड के 2 और 3 महीने के अंदर अप्रैल मई जून के अंदर जुलाई के अंदर 44,000 यूरो का राशन आटा तकसीम कर सकते हैं, तो अब तो उस 3-4 माह का जो क्राइसिस है, मुआशी बहरान है, वो अब इंसानों पर आया है, वो अब पाकिस्तानी कम्युनिटी पर आया है। अब अगर कोई पाकिस्तान जाना भी चाहता है तो उसके पास वसाइल नहीं। अगर वो टिकट कहीं से करता है तो उसको पीसीआर टेस्ट की इतनी बड़ी कीमत है। तो 10,000 यूरो 20,000 यूरो और पाकिस्तानी कौंसल खाने के पास नहीं है जो कम्युनिटी के लिए वक्फ कर दे कि लेबॉर्ट्री को हायर कर ले किसी को। जी डॉक्टर साहब, ये तो जिस टाइम ये मामला हुआ था तो उसी टाइम ये इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए था और इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए थी। इंडिविजुअल लोग जाके यहाँ इंडिविजुअल जो है वो सारे काम करवा लेते हैं इंडिविजुअल, तो फिर क्या जरूरत है इदारों की? जब इंडिविजुअल ही सारे काम करवाने के लिए काफी है, आपको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। और जो फंड था, मेरा ख्याल से शायद फंड आने वाले 2-3 महीनों का भी खर्च हो गया था, इस वजह से शायद फंड का कोई प्रॉब्लम था। लेकिन हमने तो आपके प्रोग्राम में सर 13 साल से वेलफेयर कम्युनिटी फंड जो होता है वो पिछले 13 साल से जुलाई 2007 से कौंसलेट यहाँ पर मौजूद है और अब 13 साल से ऊपर अरसा हो गया। पहली दफा तो एक बहरान का सामना करना पड़ा है। जी, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि असल में जो है ना वो तो फंड हो जाता है और हमने जो यहाँ बैठ के जो लायमल बनाया था कि अगर इस तरह नहीं है तो कम्युनिटी के जो मुहैयर हजरात हैं उनके साथ राब्ता कायम किया जा सकता है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आता है इसके ऊपर। लेकिन कोई पेशरफ नहीं की गई इसके ऊपर और सुकून के साथ बैठ के असल में वो दरवाजे पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो सारी अटेंशन वहां डाइवर्ट हो गई थी मेरे ख्याल से शायद इस वजह से। तो आपको तो पता ही है फिर ये किस तरह मामला होता है कि जी और वो प्रोटेस्ट भी मुझे प्रोटेस्ट का हल दिया जाता ना, वहां उसका तो कोई हल नहीं निकला, उसका हल दिया जाता ना। जवाद आप इस सारे मामले पे क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, जिस तरह मतलब इज्जत माब अक्सर फरमाते हैं कि हमने कोविड में जो है ना पाकिस्तानी अवाम की भरपूर खिदमत की है और उनके घरों तक राशन पहुंचाया है, तो ये तो मामला बिल्कुल ही आसान था कि अगर किसी भी लेबॉर्ट्री के साथ कांटेक्ट किया जाता और उसे कहा जाता कि कोई भी क्लाइंट आपके पास आए तो उसको 50% डिस्काउंट दें और बाकी जो 50% या 60% होगा वो चार्जेस जो है ना वो कौंसलेट अदा करेगी। और कौंसलेट जो है वो वेलफेयर फंड से जो है ना वो इजीली अदा कर सकती थी। जहां इतने ज्यादा जो पैसे हैं, जो फंड्स हैं, वो दूसरे रफाई कामों पे लगाए हैं, तो ये तो बिल्कुल जेन्युइन काम था और जो भी जरूरतमंद थे उनकी 50% जो है ना मदद की जा सकती थी। और अगर किसी का 40 या 50 में वो टेस्ट होता तो शायद ये मसला होता ही ना और ना ही कोई प्रोटेस्ट होता और ना कोई एहतजाज होता। लेकिन जवाब ये भी तो हो सकता था कि जो हमारे मुखैर हजरात हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, जो बिजनेसमैन यहाँ पर, उनको अल्लाह ने बहुत बड़ा दिल दिया हुआ है। उन्होंने कोविड के दिनों में अकेले बंदे ने बहुत सारे लोगों का, मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो 5-6 लोग हमारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने सैकड़ों में लोगों के ख़ानदानों को राशन दिया है, रमज़ान पैकेज दिया है, जो एक पैकेज 40 यूरो 50 यूरो तक का था।
तो उनसे भी इस्तदा की जा सकती थी कि अगर उनको ये कहा जा सकता था कि आप अपना राशन कौंसलेट के अंदर रख दें तो यहाँ से हम लोगों को डिलीवर करेंगे, तो ये भी कहा जा सकता था कि PCR का जो मामला है इस पे आप लोग भी तावन करें अगर कौंसलेट के पास फंड नहीं है, जबकि कौंसलेट कोई भी ऐसी नहीं है जिसके पास फंड ना हो। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस तरह भी हो सकता था और यकीनन होना भी चाहिए था। पता नहीं क्यों कि इज्जत माब ने ये क्यों नहीं किया। शायद वो क्या कहते हैं कि वो माशाल्लाह उनका वो जो नामाए माल जो है वो नेकियों से भर गया और अब उन्हें मजीद नेकी की जरूरत नहीं है, तो इसलिए शायद उन्होंने इस्तदा नहीं की। तो जी खालिद साहब आपकी जानब आऊँगा, वक्त हमारा बिल्कुल इख्तिताम की जानब बढ़ रहा है और आखिरी हमारा जो मसला है जो मौजू है उस पर बात करेंगे। सुनने में आया है कि 3 पाकिस्तानी बार्सिलोना के अंदर 3 दिन पहले तक की जो मालूमात है, आज तक तो मुझे नहीं इल्म कि अगर अल्लाह ना करे कोई और बंदा फौत हुआ हो, 3 लोग जिनमें एक कोरोना वायरस से फौत हुआ, एक पर शक की जा रही है कि कोरोना वायरस से है, और तीसरा जो हमारा नौजवान महताब महबूब जो कत्ल हो गया यहाँ पर। उस हवाले से पहले तो ये बताइएगा कि जब कोई बंदा कत्ल हो जाता है या कोई हादसा होता है, प्रोसेस क्या है सारा? देखिए डॉक्टर साहब, 2 सब केस में प्रोसेस होती है। एक तो कत्ल, अगर ऐसा कत्ल है जिस तरह कि कातिल पकड़ा गया, साहब ने पता लड़ाई हुई और वो कत्ल हो गया, या इस तरह का कत्ल है कि आपको 100% श्योर है कि इस बंदे ने कत्ल किया, वो बंदा पकड़ा जाता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ जी मेरी गुस्से में लड़ाई होगी, या मियां ने बीवी को मार दिया, बीवी ने मियां को, इस तरह का चक्कर जिसमें पता हो कि कातिल ये बंदा है, तो उसमें उसका प्रोसीजर, और जिस तरह मेहताब भाई का कत्ल है कि जिसमें कोई चीज वाजिया नहीं है कि किसने अगवा किया, किसने कत्ल किया, एक बंदा था, 2 बंदे थे, 3 थे, 6 थे, अभी तक किसी ने वो उस कत्ल को एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो दोनों की जो सूरत हाल वो मुख्तलिफ है। अगर तो आपको कातिल का पता है और आपको पता है कि इस बंदे ने कत्ल किया है, उसका 1 या 2 पोस्टमार्टम होते हैं, उसके एविडेंस होते हैं, और उसके एविडेंस के मैक्सिमम 1 महीने के अंदर वो बॉडी क्लियर हो जाती है। लेकिन मेहताब के केस में क्योंकि पैसे भी इन्वॉल्व हैं, उसमें लोग भी इन्वॉल्व हैं, दोस्त भी कुछ बता रहे हैं कि ये नाम है, पुलिस उसमें अपनी तफ्तीश कर रही है, तो इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है। ऐसे केस में उस वक्त तक जब तक प्रॉपर कातिल मिल ना जाए और वो इसका इकरार जुर्म ना कर ले, या पुलिस के पास 110% जो है उसके शवाहिद हो जाते हैं, तो और वो ये समझते हैं कि अब बॉडी के अंदर से किसी किस्म का और एग्जामिनेशन हमने नहीं लेना, इसका दोबारा पोस्टमार्टम या दोबारा कोई ऐसी चीज नहीं लेनी, तो उसमें फिर वो बॉडी को रिलीज करते हैं। और ऐसे केस में नॉर्मल जो है वो 1.5 से 2 महीने मिनिमम, और उसके बाद प्रोसीजर अदालत की तरफ से, और फिर 2 महीने के अंदर बॉडी की पोजीशन, बहुत सारी चीजें ऐसी सामने लाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि शुरू से ही कॉन्सुलेट और हमारे दोस्त जो है कुछ इन्वॉल्व हो गए थे, और कुछ मेहताब के दोस्त, और उन्हें ये बता दिया कि हमने बॉडी को पाकिस्तान लेके जाना है, तो उसमें इस बात को मद्देनजर रखा जाएगा कि इसके जब भी एग्जामिनेशन सारे पूरे होते हैं और कोई ऐसी चीज नहीं, तो फिर इसको उसका प्रोसीजर जो है वो पाकिस्तान लेके जाने में। लेकिन इसमें आपका जो मिनिमम है, एक तो पुलिस की तफ्तीश, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और जो कातिल या जो लोग उन्हें गिरफ्तार किए हैं उनका इकरार जुर्म, अगर वो इकरार जुर्म नहीं करते तो फिर पुलिस को थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आएगी, फिर एविडेंस, और उसके लिए फिर 2 महीने से ऊपर भी टाइम लग सकता है। तो इसलिए कि हर केस का एक अपना एक तरीकाकार होता है। मैंने भी मौसम से कोशिश की इसके बारे में पूछने के लिए, भाई इसका प्रोसीजर कहाँ तक पहुंचा है, तो फिलहाल फिर सिक्योरिटी सुमारियो चल रही है। जब तक सिक्योरिटी सुमारियो चल रही है उस वक्त तक वो कोई इन्फॉर्मेशन ना आपको, ना किसी को, ना उसके किसी रिश्तेदार को, किसी को भी नहीं देंगे। तो उसका एक ही हल है कि इंतजार, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उसके दोस्तों को, उसकी फैमिली को सब्र दे। ऐसे हादसे जो होते हैं कि कम्युनिटी पे एक निशान छोड़ जाते हैं, और सब दोस्तों से भी गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द, अपने जब भी जहां भी थे, अपना ख्याल रखें ताकि इस किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। इससे बचने की कोशिश करें। गैर मुल्क में यहाँ पे बहुत कुछ हमारे बस में नहीं है, बहुत कुछ हमें पता नहीं होता, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे मामला उलझ जाते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में खानदान के लिए एक बहुत बड़े सब्र और बहुत बड़े इम्तिहान का टाइम है। मैं तो यही कैलकुलेट करूंगा 2 महीने से पहले जो है ना, ये मुश्किल है कोई इसका हल निकले। जी बिल्कुल, 2 महीने तक खालिद कह रहा है कि हल निकले। खान साहब आप बताइएगा, क्या हमारा कौंसल खाना, सफारत खाना, या कम्युनिटी, या हमारी फेडरेशंस इस पर किसी किस्म का कोई तावन या मदद कर सकती है लाहिकीन के साथ? नहीं डॉक्टर साहब, इसके अंदर आज जब तक ये सेक्रेटरी सुमारियो चल रहा है, पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन है, डेड बॉडी रखी हुई है, चौहान साहब ने बताया इस पे 2 से 2.5 महीने इसका टाइम पीरियड है, और ये मिनिमम टाइम पीरियड है। मैक्सिमम कंडीशन में ये 6 महीने को भी क्रॉस कर जाता है। अगर हम कॉन्सुलेट हमारी इसमें कामयाब हो जाती है कि, या उनके दोस्त जो है या इंडिविजुअल जो इस पे काम कर रहे हैं, अगर वो उसकी डेड बॉडी को रिलीज करने में कामयाब हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी हमारी।
आप ये कि उनको दिलासा दिया जा सकता है यहाँ से देख के, और दूसरा ये कि करीब जवार में जो आपके लोग होते हैं वो किस तरह इस काम में इन्वॉल्व हो गया, किस तरह ये सारा मामला हो गया, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। ये कम्युनिटी को इसका काम करना चाहिए, जो लोग वहां रह रहे होते हैं, जो उनके साथ डील कर रहे होते हैं, उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि यार बच्चे के साथ इतना बड़ा, अब आप देखें ना वो बच्चा वहां से अगवा हो जाता है, अगवा होने के बाद उसको ले गए हैं, मारा है या उधर ही रखा है, जो भी कुछ है, बहरहाल हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि केस अदालत में, तो हम इसके ऊपर मजीद बात नहीं कर सकते। दूसरा ये कि लवाकिन के साथ जो है ना वो ताजियत है, पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी उनके गम में बराबर की शरीक है। अल्लाह ताला बिल्कुल अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। जवाद, आपके पास कोई अपडेट है इस हवाले से? जवाद, आप मुझे सुन रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, मेरे पास यही अपडेट है कि जो उसके दोस्त है उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा कि ये जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, बल्कि आज तो मंडे हो गया, जो वीक जा रहा है, इस हफ्ते जो है ना इज्जत माब काउंसलर जनरल साहब की यहाँ के जो जज हैं उनके साथ में मीटिंग है और उसकी बॉडी को रिलीज करवाने के लिए ना वो कोशिश करेंगे। अब ये देखते हैं कि इज्जत माब कहाँ तक कामयाब होते हैं वो बॉडी रिलीज करवाने में, और जब क्योंकि इस हफ्ते जो है ना वो उनकी मीटिंग है बकावल उसके दोस्त के। जी बिल्कुल, इस हफ्ते हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जल्द इस मसला का हल कोई ना कोई सामने ले आए। वो मैयत जो यहाँ पर पड़ी है उनके वालिदैन पर क्या गुजर रही है, उनको हौसला हो जाए अगर मैयत पाकिस्तान पहुँच जाती है। जिस तरह खालिद कह रहा है कि 2 माह तो कम व बेश लग ही जाते हैं कि अंधा कत्ल है, उसके हवाले से अभी तक कोई इल्म नहीं है। लेकिन खालिद, जो दूसरे 2 लोग हैं, हमने अगस्त के अंदर जुलाई में हमने कहा था कि जो कोविड के जो कोरोना वायरस से लोग यहाँ पर पाकिस्तानी फौत हुए उनको पाकिस्तान भेज दिया गया, और स्पेन वाहद मुल्क है और हमारा वाहद कौंसल खाना है दुनिया के अंदर जिन्होंने कोविड के जो फौत शुदगान थे उनको पाकिस्तान भेजा। तो अभी एक कोविड से जो हमारा यहाँ पाकिस्तानी फौत हुआ उसकी यहीं पर तदफीन करनी पड़ी कोलसरोला के हॉस्पिटल के अंदर, और अभी जो 2 लोग सर्दखानों में हैं, एक तो कंफर्म कहा जा रहा है कि और दूसरे पर शक है कि वो कोरोना वायरस का है। तो आप क्या कहेंगे, क्या ये क्यों नहीं, वो बॉडी क्यों नहीं गई और ये अभी तक क्यों रुकी हुई है? ये भी काफ़ी दिन हो गए। हालांकि हम देखते हैं आज से 3-4 माह कबल अगर हम बैक पे अपनी हिस्ट्री को देखें तो हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर अगर वीकेंड नहीं आता, 2 छुट्टियां नहीं आती, तो मैयत पाकिस्तान पहुंच जाती थी। अब इतना देर क्यों लग रही है? देखिए, देर लगी असल में बात यह है कि जब ये मामला कोविड का शुरू हुआ था उसमें जो हालात पैदा हुए तो एक भागम दौड़ उस वक्त शुरू हो गई थी। हमारे टैक्सी के दोस्त अपनी कोशिशों में लगे हुए थे, वो कुछ करके दिखाए, हमारे जो बिजनेसमैन है वो अपनी कोशिशों में लगे हुए थे। तो एक जज्बा उस वक्त पैदा हुआ था सोशल वर्क का। तो उसके साथ साथ जब इस हवाले से फौतगी शुरू हुई तो उसमें भी उसको भी मुकाबलेबाजी की एक फजा जो है वो कायम कर देगी। हालांकि मुकाबलेबाजी पॉजिटिव रीजन में, तो अब बिजनेसमैनों के अंदर मुकाबलाबाजी हुआ तो उसका नुकसान नहीं हुआ, उसका फायदा हुआ। एक ने दूसरे से बढ़ के दिया, दूसरे ने उससे बढ़ के कोशिश की। अल्लाह की रजा के लिए हर एक ने कहा कि मैं ज्यादा दूं। हमारे टैक्सी सेक्टर के दोस्त है, अगर तू एक डॉक्टर को छोड़ के आता था दूसरा 2 को छोड़ के आता था, तो वो एक पॉजिटिव सेंस के अंदर जो है वो कंपटीशन हुआ और उसका फायदा जो है वो कम्युनिटी के साथ साथ हमारे। लेकिन यहाँ पे भी ना उस कंपटीशन को बना लिया गया, इस कंपटीशन का अपने ही एक कम्युनिटी मेंबर के साथ जो है ना मुकाबलेबाजी की फजा पैदा कर दी गई। और मुकाबलेबाजी की फजा के अंदर इस किस्म की हरकतें, इस किस्म की बातें सुनने को मिली कि उसका नुकसान या उसका जो फीडबैक वह आपको नजर आ रहा है। अगर आपने कोरोना की एक बॉडी भेज दी तो उसका मतलब है कि यहाँ से अगर अपने आपको महकमा सेहत ने एक बॉडी कोरोना की अगर पाकिस्तान भेजने की इजाजत दे दी है तो किसी पॉसिबल है कि आप दूसरी की इजाजत नहीं मिल रही। ये यहाँ पे नहीं है, या तो वो भेजते हैं या नहीं भेजते। उसमें ये हुआ कि जो एक्सपेक्टेड कोरोना की बॉडीज थी उन पे उन्होंने रिलीफ दिया और कहा कि ये क्योंकि कंफर्म कोरोना नहीं है इसलिए इनको भेज दिया जाए। कंफर्म कोरोना की बॉडी आप देख लें, वो चाहे कैस्टियोन है, चाहे मालागा है, चाहे मैड्रिड है, चाहे बार्सिलोना है, कंफर्म कोविड की बॉडी को इजाजत नहीं दी गई। लरीदा वाली बॉडी देख ले कितनी कोशिश की गई, लेकिन गवर्नर तक बात की गई और इतना हाईलाइट कर दिया गया कि वो बॉडी भी ना जा सकी। हालांकि उस वक्त हालात इस तरह शायद एक चांस था, लेकिन जो कोविड-19 कंफर्म केस है उसकी बॉडी दुनिया के अंदर मूव नहीं करने का एक पैमाना रखा गया। इसमें किसी के साथ मुखालफत या किसी के साथ नहीं, गवर्नमेंट ने एक पैमाना रखा है कि नहीं, उससे खतरा है कि वो कोविड फैलेगा। जो एक्सपेक्टेड कोरोना की बॉडी है वही पाकिस्तान गई है और वही जाएंगी। अभी तक जो है गवर्नमेंट स्पेन इस पे तैयार नहीं है कि कोरोना की जो कंफर्म कोरोना है उस बॉडी को इजाजत दी जाए। इजाजत दे भी दें तो पीआईए शायद
रिस्क ले जाता, क्योंकि पीआईए अपना भाई है, अपनी समझता है, हमारे फीलिंग को समझता है। लेकिन कतर एयरवेज, एमिरेट्स एयरवेज, टर्किश एयरवेज वो कंफर्म कोविड को कभी भी इजाजत नहीं देंगे। उनके अंदर वो फीलिंग्स नहीं है जो पीआईए के अंदर है। तो हम अपनों का दर्द महसूस करते हैं, तो वो जा सकती थी, लेकिन किसी मुल्क में ट्रांसलेट करे कोविड की बॉडी, फिलहाल अभी वो हालात नहीं है। शायद आने वाले में कोविड और मजीद कमजोर हो जाए, वो हालात पैदा हो जाए। फिलहाल जो बॉडियां गई थी वो एक्सपेक्टेड कोरोना की थी। मैंने तो उस दिन भी कहा था कि चैलेंज किया था कि आप बता दें कौन सी कोविड कंफर्म की बॉडी पाकिस्तान की है। तो बस वो एक मुकाबलेबाजी थी जो अपने ही कम्युनिटी मेंबर के साथ की, और उसका रिजल्ट जो है आज हम भुगत रहे हैं, और उसका रिजल्ट मजीद आने वाले टाइम में भुगतेंगे। मेरे ख्याल में जल्दी वो वेलफेयर काउंसिल और वो क्या बना के उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। ये जो भी है वो हर चीज में मुकाबलाबाजी, हर चीज में हमारी कम्युनिटी जी अच्छी चल रही है। कामरान खान, आप क्या कहेंगे? आपको- जो खालिद के सामने मैंने सवाल रखा है वही आपके सामने है कि आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल प्यारी बात करी है खालिद साहब ने, जबरदस्त बात करी है। ये इसी तरह ही था सारी सूरत हाल, लेकिन ये कंपटीशन लग गया था। असल में दो अथॉरिटीज आ गई थी, एक कह रही थी कि जी हम ज्यादा तजुर्बा रखते हैं डेड बॉडीज भेजने का, तो हम चाहे जिसकी भी मिलेगी उसकी भेज देंगे पाकिस्तान, चाहे वो कोरोना हो, उन्होंने कहा जो भी मिलेगी वो पाकिस्तान चली जाएगी। तो वो जाहिर सी बात है, उस टाइम वो पब्लिक की डिमांड भी थी और लोगों के प्यारे थे आफ्टर ऑल। आप भी खान साहब, आप भी लोगों के प्यारे ही हैं, अब कोई ऐसा मसला नहीं है। कार्लोस तो है ना अभी इधर, या नहीं है? कार्लोस साहब इधर हैं जिन्होंने पहले बॉडी भेजी थी? नहीं, पहले तो उन्होंने कोई बॉडी भेजी नहीं ना कार्लोस साहब ने। कार्लोस साहब इस काम के लिए आए थे। अब मसला ये कि कार्लोस साहब को क्या पता कि किस तरीके का क्या सूरत हाल है। उनको तो उनके ऑफिसर ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि कार्लोस भाई आप ये जाके ये काम करें जरा। तो कार्लोस साहब गए, उसके अंदर वो जो दूसरे काम करने वाले थे, जो दूसरे लोग यहाँ काम कर रहे थे इससे पहले, जो उनको तजुर्बा था, उनको पता था किसी के हाथ जोड़ने, किसी के पैर पकड़ने, किसी का भाई बनना है, किसी का बहनोई बनना है, कुछ भी बना के वो जाते थे और अपना काम करके आ जाते थे। इस दफे नहीं है सूरत हाल इस तरह। आपको जो है तमाम एसओपीज का ख्याल रखना पड़ रहा है, तमाम आपको जितना भी जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ रहा है, तो फिर आपको मुश्किल पेश आ रही है। और अल्टीमेटली ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना, अगर आपका कंफर्म कोरोना आ गया, ये लिखा हुआ कि आपको कंफर्म कोरोना में आपकी डेथ हुई है, तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते। ट्रेवल करने के दो ही आपके पास जरिए हैं, एक तमाम दुनिया की एयरलाइंस है, एक पीआईए। तो पीआईए यहाँ है ही नहीं। जी बिल्कुल। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आखिर में तीनों जो मेरे मेहमान हैं उनके सामने एक ही सवाल है। खालिद ने अभी अपनी गुफ्तगू में वेलफेयर काउंसिल का नाम लिया है, इसकी तफसीलात क्या हैं? सुनने में आ रहा है, अभी 2-3 इंटरव्यू में सुना कोई वेलफेयर काउंसिल बन रही है, उसका मेन मकसद जो होगा वो कब्रिस्तान और बॉडीज। कौन बना रहा है? ये महल काउंसिल की तरफ से कोई ऐसी बन रही है बॉडी। जाहिर है, फिर देखें जिनको वो लॉलीपॉप दिए हुए हैं, जो इतना कुछ हो गया, बॉडी नहीं जा रही, कोई बंदा बोल नहीं रहा, कोई साफी नहीं बोल रहा, नहीं तो आपका वो समाजी बाइकाट हो जाएगा, वो आपको कोई बुलाएगा नहीं, आपके साथ कोई मिलेगा नहीं, अंधेरे में सब मिलेंगे, रोशनी में कोई नहीं मिलेगा। तो वो एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया है। हमारे बेचारे जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी सोशल वर्कर हैं, मजबूर है, हमको एक ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। आपसे जब कैमरे से हटते, खालिद जो काउंसिल बन रही है वेलफेयर काउंसिल, खालिद कोई सवाल देना तो कोई भी नहीं बोलता। तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो लॉलीपॉप खा लिए हैं, अब उसका बाहर निकालना मुश्किल हो गया। तो जो बोलेगा वही शरपसंद कहलाएगा। तो मेरे ख्याल में कम्युनिटी में किसी को भी शौक नहीं है कि उस पे शरपसंद का लेबल लगे या उसका कोई समाजी बाइकाट करे। लेकिन तो मजबूरन ये जो खालिद बात सुनिएगा। खालिद, ये काउंसिल क्या अगर इज्जत माब कौंसल जनरल साहब बना रहे हैं तो ये अपने कौंसलेट के मेंबरान की बना रहे हैं या पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों की बना रहे हैं? नहीं, सुनने में आ रहा है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों की बन रही है, और उसमें हमारे जो महाशरपसंद हैं उनको शायद उसकी सरबराही दी जाए। तो अब देखें खालिद, ये तो पहले पाक फेडरेशन स्पेन मौजूद है, उसके अंदर बहुत सारी कौंसलें मौजूद हैं, हर शोबे की अलग अलग कौंसल मौजूद है, जिसमें वेलफेयर की भी है, तदफीन की भी है, बहुत सारे हैं, स्पोर्ट्स की भी है, मजहब के हवाले से है, स्कूलिंग के हवाले से है। आप वेलफेयर के हवाले से कतलान फेडरेशन ने जो कारनामे अंजाम दिए, किसी एक भी फेडरेशन ने बताएं, हमारी किसी मजहबी जमात ने किसी ने किए हो? कब्रिस्तान का मामला बना के इनको सामने रख दिए। उसके बाद कब्रिस्तान एक वक्त वो आया कि हर प्रोग्राम में कब्रिस्तान का जिक्र होता है और कोई बात किधर की कब्रिस्तान। मसला ये कतलान फेडरेशन ने वो बनाई, वो रियल जगह पे मौजूद है और वहीं पे इसको सब यूज कर रहे हैं। तो ये वो चीजें जो वेलफेयर की, जो हमारी फेडरेशन ने काम करना है, इसलिए तो फेडरेशन 3 साल से इनएक्टिव हो गई है ना। ये तो 23 मार्च से शुरू हुआ काम, और उसके बाद वो ऐसे माहौल पैदा कर दिया गया। हमें कुछ दोस्त कहते हैं कि आप लोग किसी ने रोका है?
भाई आप काम नहीं कर रहे, ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव नहीं है। मैंने कहा कुछ तरीके होते हैं रोकने के, इस तरीके से कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि उसको समाजी हवाले से एक ऐसा जाल आपके करीब बुन दिया जाता है। जैसे मैंने आपको ये फेसबुक की जेली आईडीज का मैंने हवाला दिया, उस पर हवाला लगा के अपनी खबरें लगाओ, लगा के कह दो कि ये फलां कर रहा है, ये फलां कर रहा है, कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा इंतशार फैला दो। तो वो इंतशार, वो एक ऐसी शरपसंदी, वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, दिल ही नहीं करता काम करने को। तो यही वो लोग चाहते थे कि किसी का ना दिल करे ना कोई बाहर निकले, जो हम स्याह करें सफेद करें हम करें। तो बात यह कि अब वो कोई वेलफेयर काउंसिल बना के उन लोगों पे एक नया लबादा उड़ने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसा कोई लबादा उड़ा गया तो उतार के उधर फेंकेगी जहां उसको फेंकना है। ऐसे लबादों की ना जरूरत है ना लबादे चलेंगे। ये लबादों से काम नहीं चलना, जो काम कर रहे हैं वो काम कामरान करना चाहते हैं। कामरान खान, आप बताइएगा क्या इस तरह काउंसिल कोई कम्युनिटी के ऊपर कोई सरकारी अदारा थोप सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता डॉक्टर साहब। ये कम्युनिटी यहाँ पर फेडरेशनों का वजूद 20-20 साल से है, 15 साल से, 8 साल से, 10 साल से। उनका एक पूरा ट्रैक मौजूद है, उनके पास पूरे लोग मौजूद हैं, सब काम करेंगे वो यहाँ पर। वो कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, ये एक अलग प्रोग्राम है, अलग डिबेट है। सही है। अब आप एक रेडीमेड इदारा बना के चले जाएं तो वो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ये कितने दिन हो रहे हैं इनके, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना। वो जिन्होंने यहाँ पर जो है वो इतने जबरदस्त काम किए हैं, इस कम्युनिटी को सिम दिए, आज लोग उनका नाम याद नहीं रखते। इनके साथ तो आधी तो मुखालफती में टाइम गुजरा इनका। तो इस तरह थोड़ी होगा ये कम्युनिटी के अंदर। फिर वो कौन लोग होंगे जो इसकी सरबराही करेंगे? वो कौन लोग होंगे जो इसके मेंबरान होंगे? क्या आप हमसे फेस टू फेस बैठ के बात करेंगे? हमें सारा चार्ट दिया जाएगा? आप तो जो मीटिंग्स का इनेकाद करते हैं उसके अंदर जो लोगों को कह देते हैं कि जी फला साहब नहीं आने चाहिए, फला आने चाहिए, फला नहीं आने चाहिए, फला को खबर मिलनी चाहिए, फला साफी आना चाहिए, फला साफी को नहीं आना चाहिए। जब आपने इतनी डिक्टेशन दी हुई हो तो फिर आप कैसे एक फेयर इदारा बनाएंगे? और वो उसकी लिमिटेशन क्या होगी, उसकी खुरीदिक्सियन क्या होगी, उसके काम क्या होंगे? अगर वही सारे काम आपने इनसे करवाने हैं तो फिर वेलफेयर कॉन्फ्रेंस को बुलवा के उनसे करवा ले। जी जवाद चीमा साहब, आपकी जानब आखिरी सवाल है और इसके बाद हम अपना प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे। जिस तरह कामरान खान ने कहा, खालिद शहबाज चौहान ने कहा, इज़्ज़त माब के जून तक, मेरे ख्याल में, मैं अगर गलती पर नहीं हूँ तो जून तक उनका टेनोर है यहाँ पर, 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे, जून जुलाई में हो जाएंगे। तो एक वेलफेयर काउंसिल भी वो बना देते हैं, जून में वो जुलाई में वापस चले जाते हैं, जो अक्सर वो कहते हैं कि मैं अपना टर्नओवर पूरा करके जाऊंगा। पता नहीं कौन लोग थे जो उन्हें पहले भेजना चाहते थे, पूरा कर लेते हैं। तो बाद में वो नया आने वाला कौंसल जनरल अगर समझता है कि ये तो मेरा अख्तियार ही नहीं है या मैं ये कर नहीं सकता था, ये नहीं हो सकता, तो वो उस कौंसल को ख़त्म कर देते हैं। तो वो 6-7 माह का जो मेहनत है वो कहाँ जाएगी? जी डॉक्टर साहब, ये तो बस कम्युनिटी को एक लॉलीपॉप देने का इरादा रखते हैं इज्जत माब के। बस जो उनका 6 या 7 महीने या जितना भी अरसा रह गया वो बस वो गुजारना चाहते हैं। बस इसी ढोलकी के पीछे के ढोलकी बजाते रहेंगे उनके चाहने वाले, और उनके जो है ना हमद सना जो है ना वो करते रहेंगे। जो भी नए ऑफिसर्स आएंगे यकीनन जो है वो रिव्यू करेंगे सारी पॉलिसीज पे, कौंसल खाने की सारी पॉलिसीज पे रिव्यू करेंगे, और यकीनन जो है ना वो इससे मुख्तलिफ काम करेंगे और बेहतर काम करेंगे। जिस तरह अभी गुज़श्ता गुफ्तगू में कह रहे थे कि अब इज्जत माब कह रहे हैं कि अब किसी की सिफारिश नहीं चलेगी और कोई भी बगैर सीते और ऐसे हर बंदे की रसाई जो है ना 3रे फ्लोर तक नहीं होगी। तो इसका यही मतलब है कि जो पहले जो काम हो रहा था, जो पहले काम कर रहे थे, बगैर सीते के लोगों को डील कर रहे थे या उनके जो काम कर रहे थे तो वो गलत कर रहे थे, अब ठीक कर रहे हैं। तो यकीनन जो है ये जो 4-5 महीने ऐसे ही गुजर जाएंगे। जो अभी तो जो उनके चाहने वाले हैं उनको चाय पियेंगे, जाके उनके साथ मीटिंगें करेंगे, और जब 4-5 महीने का अरसा गुजर जाएगा तो हर चीज खत्म हो जाएगी डॉक्टर साहब इनके जाने के साथ ही। जी आपने हमारा प्रोग्राम देखा आवाज़ दोस्त, जो दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव था। आज हमने बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी जो मसाइल कम्युनिटी के अंदर गर्दिश करते हैं उन पर गुफ्तगू की है। बहुत सारे नई चीज़ें जो हमारे सामने आई हैं, एक वेलफेयर काउंसिल सामने आई है, जो कोविड के से फौत होने वाले लोग हैं उनकी मैयत का पाकिस्तान जाना नामुमकिन है, ये बात सामने आई है। इसके अलावा हमें ये भी पता चला है कि जो बहुत सारे सीता पासपोर्ट के हवाले से मामला हैं वो भी, और जाली IDs के हवाले से भी खालिद ने खुलकर बात की है कि कौन लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो जमहूरियत है, मैं अपने 3 शुरका से और हमारे देखने वाले तमाम दोस्त जो हैं उनको आखिर में क्लोज़अप करते हुए, इसको बंद करते हुए प्रोग्राम को मैं कहना चाहूँगा कि जमहूरियत
के अंदर तमाम इंसानों के हकूक़ बराबर होते हैं। यह सिर्फ डिक्टेटरशिप होती है जिसमें एक फ़र्द वाहद का हुक्म चलता है या वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहता है करता है। पाकिस्तान ने और स्पेन ने दोनों ने मार्शल लॉ भी देखा, डिक्टेटरशिप भी देखी, अब जमहूरियत भी देख रहे हैं। ये हमारे इज़्ज़त माब कौंसल जनरल साहब कल एक प्रोग्राम के अंदर फरमा रहे थे कि जमहूरियत में तनकीद होती है तो तनकीद का जवाब तनकीद से दें। बिल्कुल मैं मुतफिक हूँ अपने इज़्ज़त माब कौंसल जनरल साहब की इस बात से कि जब तनकीद हो तो उसका इल्मी जवाब दिया जाए, जो भी आप उसके हवाले से आपके पास एविडेंस हैं वो बात की जाए। जिस तरह हमने इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी बातें की हैं, हो सकता है वो गलत भी हों, हमने तनकीद भी की है। अगर आप उस तनकीद के हवाले से हमसे बात करें कि ये आपने गलत कहा है या इसका ये हाल मेरे पास मौजूद है, तो हम बखुशी कबूल भी करेंगे और अपने प्रोग्राम में उसका तज़किरा भी करेंगे। बल्कि आपको भी दावत देते हैं कि आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं और जो हम गुफ्तगू करते हैं उस हवाले से अगर कहना चाहें, अगर आप अपनी कोई नई बात करना चाहें वो करें। लेकिन आपके उस हवाले से जो आपने कल गुफ्तगू की है कि जमहूरियत में तनकीद करें और तनकीद का जवाब तनकीद से दें और किसी की शख्सियत को सामने ना लाएं, किसी की शख्सियत पर ना कीचड़ ना उछालें, किसी की शख्सियत को हदफ ना बनाएं, निशाना ना बनाएं, तो प्लीज़ अपनी इस बात पर गौर कीजिएगा कि आपने तनकीद के जवाब में क्या किया। अल्लाह आप हम सब का हामी व नासर हो।